बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैयद मुनव्वर हसन 1944 में दिल्ली के एक मुमताज़ घराने में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद इखलाक हसन था और आपके ख़ानदान ने क़याम पाकिस्तान के वक्त दिल्ली से कराची हिजरत की। दिल्ली के एक तारीखी मोहल्ले करोल बाग में आंखें खोलने वाले इस नौनिहाल की वालदा अगरचा तहरीक पाकिस्तान की कारकुन थीं, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद तश्कील पाने वाली नज़रियाती फ़तह में परवरिश पाने वाले उनके लख्त जिगर ने अपनी राह उनसे जुदा कर ली। वो बाएं बाजू की तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हो गए और उन्हें कार्ल मार्क्स और लीनिन के अफकार में दुनिया का मुस्तकबिल दिखाई दिया। वो ज़माना उनकी तालिब इल्मी का था। ये ऐन उन्हीं दिनों की बात है जब कराची में नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का तूती बोलता था और ये तंजीम बिल्कुल उन्हीं खतूत पर काम कर रही थी जिसके खदोखाल इस नौजवान को इश्तराकी लिटरेचर में दिखाई दिए थे। मुनव्वर हसन हमेशा एक अमली आदमी रहे थे, इसलिए नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार करने और उसके लिए खुद को वक्फ कर देने का बड़ा फैसला करते हुए उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। NFS में उन्हें बाएं बाजू के मारूफ रहनुमा मिराज मोहम्मद खान और बुजुर्ग तरक्की पसंद सहाफ़ी जनाब हुसैन नकी जैसे मुखलिस और इसार पेशा साथियों की रफाकत मैसर आई। नौजवान मुनव्वर हसन का मिजाज भी उनसे मुख्तलिफ नहीं था, इसलिए इन नौजवानों के दरमियान नजरियाती हमआहंगी के अलावा दोस्ती का एक गहरा रिश्ता भी इस्तवार हुआ। तरक्की पसंदी के ज़माने के साथी हों या बाद तरक्की पसंदी जमात इस्लामी के हम असर, अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये सब अफराद मुत्तफिक हैं कि मुनव्वर हसन साहब जो काम भी करते कश्तियाँ जला कर करते थे। यही वजह रही होगी कि वो बहुत जल्द NSF कराची शाख की सदारत के इंतहाई अहम और हसास मनसब पर फायज हो गए। कराची की तलबा सियासत के ज़माना बड़ा हिचान अंगेज और नज़रियाती एतबार से बहुत अहम था। सैयद मुनव्वर हसन ने 1963 और 66 में कराची यूनिवर्सिटी से उमरानियात और इस्लामियात में MA के इम्तिहानात इम्तियाजी हैसियत से पास किए। समाना तालिब इल्मी में ही मुनव्वर हसन अपनी बरजस्तगी और शुस्त तकरीर में मारूफ हो गए थे। कॉलेज मैगजीन के एडिटर भी रहे, अलावा अजीब बैडमिंटन के एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे। सदर अयूब खान के माशाल्लाह दौर में ही सैयद मुनव्वर हसन बाएं बाजू की मकबूल और मुतहरिक तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हुए थे और 1959 में, जैसे कि हमने बयान किया, कि इस तंजीम के सदर बन गए थे। थोड़े ही अरसे कबल जब ख्वाजा नादिमुद्दीन मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तलबा मसाइल के हल के सिलसिले में NSF की क़यादत में तुंदो तेज तहरीक का तजुर्बा इस तंजीम को हासिल हो चुका था, जो इंतज़ामिया की बेतदबीरी की वजह से खूनरेज़ हंगामों की शक्ल में इख्तियार कर चुका था। इन हंगामों में उस जमाने के अखबारात के मुताबिक 26 और बाद की इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद हलाक हुए थे। NSF इस मौके को तलबा मसाइल के हल के अलावा नौ आज़ाद मुल्क के नौजवानों में तरक्की पसंद नजरियात को एक पुख्ता बुनियाद फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही थी। ये पस मंजर उस जमाने की नजरियाती फतह का नक्शा पेश करने के लिए काफ़ी है। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और कि NSF कराची का ये सदर एन उसी ज़माने में मौलाना मौदूदी के लिटरेचर से मुतारिफ ही नहीं बल्कि तेजी से मुतासिर हुआ। ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली उस वक्त बर्पा हुई जब सैयद मुनव्वर हसन ने इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के कारकुनान की सरगर्मियों को करीब से देखा और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीरों का मुताला किया। नतीजतन आप 1960 में इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हो गए और जल्द ही जामे कराची यूनिट के सदर और मरकजी शूरा के रुकन बना दिए गए। मुनव्वर हसन के इसके बाद के ज़ाती और सियासी कैरियर को एक जुमले में बयान किया जा सकता है कि कराची यूनिवर्सिटी और मौलाना मौदूदी की तहरीक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा एक साथ बनी, यानी मादी का तरक्की पसंद तालिब इल्म रहनुमा और MA सोशियोलॉजी का मौजूदा तालिब इल्म देखते ही देखते इस्लामी जमीयत तलबा के सरगर्म कारकुन में तब्दील हो गया। NSF की तरह जमीयत में भी उनके आगे बढ़ने का अमल तेज रफ्तार था। आइंदा 2 बरस यानी 1964 में वो मजहबी रुझान रखने वाली इस मुनज़्ज़म तलबा तंजीम के मरकजी कायद यानी नादिम आला मुंतखब हो चुके थे और मुसलसल 3 अदवार के लिए इस ओहदे पर काम करते रहे। जमीयत के नादिम आला की हैसियत से सैयद मुनव्वर हसन ने माशाल्लाह के जबर का डट कर मुकाबला किया। उन्हें जेल में भी भेजा गया। सियासी एतबार से ये एक पुराशूब
दौर था। मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें अय्यूब खान के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी थी। सियासत पाबंदियों की जद में थी और बहुत से सियासी कायदीन जेलों में बंद थे। इस जमाने में जमीयत के रहनुमा की हैसियत से मुनव्वर हसन कौमी सियासी मंजरनामे पर नुमाया हुए और उन्होंने हुकूमत के आमराना तर्ज अमल के खिलाफ राय आम्मा को हमवार करने के लिए मुल्क गिर दौरे किए। दोस्तों, मुनव्वर हसन कभी इन यादों को अपने मखसूस शगुफ्ता तंजिया लहजे में ताज़ा किया करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो कराची से चले तो हैदराबाद पहुंचे। मुस्तैद इंतजामिया ने उन्हें फौरन जिला बदर कर दिया। नवाब शाह, लाड़काना और सक्खर से भी इसी तरह निकाला गया। सिंध से निकले तो पंजाब पहुंचे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे की इंतजामिया को भी उन्होंने सिंधी की तरह मुस्तैद पाया। यूं उन्हें मंजिल ब मंजिल जिला बदली का मजा चकाते हुए खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया गया। पेशावर की हुदूद शुरू हुई तो मुताले में मसरूफ इस नौजवान रहनुमा ने किताब बंद की, शरारत भरी निगाहों से पुलिस अफसर की तरफ देखा और चुपते हुए लहजे में सवाल किया, मियाँ अब तो मुझे पाकिस्तान से भी निकाल बाहर करोगे क्या? मुनव्वर हसन का चुपता हुआ अंदाज़े तकल्लुम मामूल की बातचीत का तो नागुदीर हिस्सा था ही, लेकिन तकरीरों में तो ये अपनी इंतहा पर पहुंच जाता। उनका ये शोला बार अंदाज़े बयां ही था कि उन पर पाबंदियां लगती और हुकूमत कोशिश करती कि सियासी तहरीकों के दौरान उन्हें खिताब के मौक़े मैसर ना आ सके। ये पाबंदी अक्सर मौसर रहती, लेकिन मुनव्वर हसन भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए नित नए तरीके ईजाद कर ही लेते। ताशकंद मुआहदे के खिलाफ तहरीक के दौरान चलते जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुनव्वर हसन ने यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन का हॉल अपने एक दोस्त के दावत वलीमा के नाम पर बुक कराया और ताशकंद मुआहदे के खिलाफ जलसा कर दिया। इसी तरह 1967 की इंतखाबी मुहिम का एक जलसा भी मुनव्वर हसन की हंगामा खेज तबीयत की याद ताज़ा करता है। अय्यूब खान इस जमाने में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग में पनाह ले चुके थे और तहरीक पाकिस्तान की एक यादगार शख्सियत चौधरी खलीकुल ज़मा उनकी पुश्त पर थे। इस जमात ने कराची में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ और अय्यूब खान के हक में एक जलसे का एहतमाम किया। मुनव्वर हसन अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ इज्तिमागाह में दाखिल हुए। एक ख्याल भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे खेल रही थी। उसी कैफियत में उन्होंने कुर्सी को घसीट कर करीब किया और लगे उस पर चढ़कर तकरीर करने। जलसे में चौधरी खलीकुल ज़मा समेत बड़े बड़े लीडर स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन सामीन की तवज्जो चमकती हुई मुख्तसर दाढ़ी वाले इस गोरे चिट्टे नौजवान पर थी। जैसे जैसे मुकर्रर का लहजा बुलंद होता गया, मजमा उखड़ता चला गया। वो तकरीर सैयद साहब की जिंदगी की शानदार तकरीरों में से एक थी। भुट्टो साहब और उसके बाद जनरल जिया के ज़माने में उनका यह हुनर खूब निखर कर सामने आया। दोस्तों, सैयद मुनव्वर हसन कसीर मुताल्ला शख्सियत थे। दाएं और बाएं बाजू का नजरियाती लिटरेचर तो अय्याम नौजवानी में ही उनकी नज़र से गुजर चुका था। उसके साथ ही तारीख और शेर व अदब से भी उन्हें गहरा लगाव रहा। उनका जिंदगी भर का मुताल्ला उनकी तकरीर में खूब झलकता था। उन्होंने इस्लामी निज़ाम तालीम, तालीमी मसाइल और ख़वातीन यूनिवर्सिटी के क़याम जैसे अहम मौज़ूआत पर भरपूर जद्दोजहद की और इस सिलसिले में अवामी राय आम्मा को मुतवज्जा करने में अहम किरदार अदा किया। 1963 में सैयद मुनव्वर हसन ने इदारा मारिफ इस्लामी कराची की जिम्मेदारी संभाली, जहाँ थोड़े ही अरसे में उनकी ज़ेरे निगरानी इल्मी, अदबी और दीनी मौज़ूआत पर 70 से ज़ायद किताबें शाया हुई। इसी दौरान मुनव्वर हसन 2 इंग्लिश जराइद के एडिटर भी रहे। सैयद मुनव्वर हसन 1967 में जमात इस्लामी में बतौर रुकन शामिल हुए। जमात इस्लामी कराची के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, नायब अमीर और फिर अमीर की हैसियत से जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शूरा और मजलिस आमला के भी रुकन मुंतखब हुए। कई फोरम्स पर जमात इस्लामी की नुमाइंदगी की, जैसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फोरम और पाकिस्तान नेशनल अलायंस वगैरह। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के दौरान आपको एक मरतबा फिर जेल भेज दिया गया। 1977 में कराची से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और उस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेकर असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1992 में उन्हें जमात इस्लामी पाकिस्तान का मरकजी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और फिर 1993 में मरकजी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। दोस्तों, नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर कड़ा वक्त आया तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक सेमिनार से उन्होंने भी खिताब किया। पाकिस्तान की सियासी और सहाफ़ती तारीख एक खुला राज है जिस पर बात करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, लेकिन मुनव्वर हसन का जोर बयां उस रोज़ भी अपने नुक्ता कमाल पर था। उनके अंदाज़े बयां का जादू ही था कि मुल्क के एक बड़े कॉलम निगार ने चाय के वक्फे में मुस्कुराते हुए सरगोशी की, सैयद साहब आप कहीं कॉलम निगारी पर उतर आए तो हमारा क्या बनेगा। सैयद मुनव्वर हसन ज़बान और मिजाज दोनों के तेज़ रहे थे। बहुत से लोग हैं जो उनके तीरों नश्तर की जद में आए, लेकिन चंद वाक़यात ऐसे हैं जिनकी शोहरत मुल्क भर में। हुआ कुछ यूँ कि जनरल ज़िया के ज़माने में जब जनरल SM अब्बासी सिंध के गवर्नर थे, सैयद मुनव्वर हसन से मुलाकात के मुतमन्नी हुए और शिकायत की कि आप अजब लोग हैं,
आपकी मरकजी क़यादत माशाल्लाह की हिमायत करती है और आप कराची में उल्टी गंगा बहाए बैठे हैं। गवर्नर के ये अल्फाज गज़ब ढा गए और सैयद साहब ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि मुलाकात बदमज़गी पर ख़त्म हुई और सैयद साहब कड़वी कसीली सुनाते हुए गवर्नर हाउस से निकल आए। आने वाले दिनों में जमात की दाखिली सियासत पर इस वाक़ये के गहरे असरात मुरतब हुए, जिसका ताल्लुक जनरल ज़िया की हिमायत और मुखालिफत से था। इसी तरह MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के साथ मुलाकात का नतीजा भी कुछ ऐसा ही निकला। कराची में जिन दिनों में तरक का पत्ता भी अल्ताफ हुसैन की मर्जी के बगैर नहीं हिलता था, उन्होंने मुनव्वर हसन को अपने घर पर मदऊ किया और उनके अंदर का सोया हुआ महाजर जगाने की कोशिश की। ये कोशिश अल्ताफ हुसैन को बहुत महंगी पड़ी और मुनव्वर हसन अपने अहद के इस ताकतवर तरीन शख्सियत को झाड़ते हुए उनकी रहायशगाह अलमारूफ 90 से निकल आए। मार्च 2009 में सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए। उनसे कबल जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी, मियां तुफैल मोहम्मद और काजी हुसैन अहमद ने जमात इस्लामी की इमारत की जिम्मेदारी निभाई थी। आप जमात के और आपकी मुद्दत इमारत 2009 से 2014 तंजीमी जिम्मेदारियों के दौरान आपने मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार में शिरकत की। इसके अलावा यूरोप, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, मशरिक़ वस्ता और जुनूब मशरिक़ी एशिया के कई ममालिक के दौरे किए। दोस्तों, मुनव्वर हसन की ज़बान में दिल्ली का मारूफ करखंदारी लहजा ही नहीं झलकता था, बल्कि उस शहर के दरवेशों की रिवायत भी दिखाई देती। जमात इस्लामी जैसी मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात के रहनुमा रहे, यहाँ तक कि उसके मरकजी अमीर भी बने, लेकिन जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा 2 छोटे कमरों पर मुश्तमिल किराए के एक मकान में गुजार दिया। मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर के लिए एक फ्लैट मखसूस है, जिसमें मियां तुफैल मोहम्मद ने भी क़याम किया और उनके जानशी काजी हुसैन अहमद ने भी। लेकिन मुनव्वर हसन ने अपना यह हक खुद अपनी मर्जी से छोड़ दिया। जितना अरसा भी जमात के अमीर रहे, उन्होंने मंसूरा के मेहमान खाने के कमरे में गुजारा किया। इस कमरे को रस्सी से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिस पर चादर डालकर पर्दे का एहतमाम कर लिया गया। कराची से उनकी बेगम आती तो उसी पर्दे के पीछे रिहाइश इख्तियार कर दी और पर्दे के दूसरी तरफ अगर कोई करीबी मिलने वाला आ जाता तो उसे बिठाया जाता। जमात इस्लामी एक आम शहरी के कम से कम अखराजात का अंदाजा करके अपने कुल वक्ती कारकुनों को गुजारे के लिए कुछ रकम पेश करती है। सारी जिंदगी सैयद मुनव्वर हसन ने वजीफे की उसी रकम के सहारे गुजारी, अखराजात को कभी उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। उनकी इस माली कैफियत को देखते हुए पास कारोबारी हजरात ने उन्हें अपने कारोबार में हिस्सेदार बनने की पेशकश की, लेकिन ऐसी हर पेशकश को सैयद मुनव्वर हसन ने इस बिना पर ठुकरा दिया कि ये लोग उनकी सियासी हैसियत से फायदा उठाना चाहते थे। जमात इस्लामी में इंतकाल इख्तिदार हमेशा खुशगवार और दिलचस्प रहा है, लेकिन बाद के दिनों में नौ मुंतखब अमीर और साबिक अमीर के दरमियान कोई ना कोई ऐसा इख्तिलाफ जरूर पैदा हुआ जिसकी बाज़गश्त कौमी सतह पर सुनी गई। ये सूरत हाल मौलाना मौदूदी और मियां तुफैल मोहम्मद के दरमियान भी हुई और काजी हुसैन अहमद और मियां तुफैल मोहम्मद के दरमियान। लेकिन हैरत होती है कि ज़बान और मिजाज दोनों की तेजी की शोहरत रखने वाले मुनव्वर हसन और सिराजुल हक के दरमियान ऐसी तलखी कभी पैदा ना हो सकी। जमात की क़यादत से ख़ुब रखने वाले एक मारूफ सहाफ़ी शकील तुराबी का ख्याल है कि यह मौज़ा कभी रोनुमा ना हो पाता अगर मुनव्वर हसन के मिजाज में उनकी तमाम तर तुशरवी के बावजूद दुनिया से बेरग़बती और बेअतनाई का रवैया ना होता। सैयद मुनव्वर हसन की बेटी की शादी पर जब मेहमान महंगे तोहफ़े देकर गए तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि ये तोहफे आपको नहीं, जमात के अमीर को मिले हैं, और तमाम मालियत की अशिया जमात के बैतुल माल में जमा करवा दी। इसी तरह अपने एक तंजीमी दौरे के बाद जब मुनव्वर हसन बरतानिया से पाकिस्तान तशरीफ लाए तो वहाँ बरतानिया में आपको घड़ियों, परफ्यूम, कपड़ों समेत काफी बेशकीमत तोहफ़े आपसे अकीदत रखने वालों की तरफ से पेश किए गए थे। लेकिन वतन वापसी पर आपने वो सब तोहफ़े जमात के बैतुल माल इंचार्ज को पेश करते हुए कहा कि ये सब मुझे ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से मिले हैं, इसलिए ये सब जमात के हैं। हलालत की बिना पर चंद हफ्ते कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद जुम्मे के रोज़ 26 जून 2020 को सैयद मुनव्वर हसन अपने खालिक हकीकत जा मिले। अफसोसनाक खबर दें आपको, साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए हैं। आपकी औलाद में एक बेटी और एक बेटा है। सैयद मुनव्वर हसन की अहलिया आयशा मुनव्वर भी जमात इस्लामी पाकिस्तान के हल्का ख़वातीन की मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल रही। पिछली दिहाई में मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम शाहनवाज फारूकी साहब के सैयद मुनव्वर हसन से मुताल्लिक़ इस तबसरे पर करते हैं। रहनुमाओं की 3 बड़ी अक़साम होती हैं। रहनुमाओं की एक किस्म वो है जो सिर्फ मशहूर होते हैं। पाकिस्तान के अक्सर रहनुमा इसी दायरे में आते हैं। दूसरी किस्म के रहनुमा वो होते हैं जो मकबूल होते हैं। कम रहनुमा मकबूल हो पाते हैं। सबसे अहम रहनुमा वो होते हैं जो अवाम के महबूब हो जाते हैं।
जमात के दायरे में मुनव्वर साहब हमेशा महबूब रहनुमा के तौर पर मौजूद रहे। महबूब रहनुमा इंस्पायरिंग होता है, लोग उस जैसा बनने की तमन्ना करते हैं। हम जमात इस्लामी के ऐसे कई अहम रहनुमाओं को जानते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में मुनव्वर साहब जैसा बनने की तमन्ना की। महबूबियत के बारे में एक बुनियादी बात यह है कि ये हमेशा औसाफ से पैदा होती है। मुनव्वर साहब का एक वस्फ उनका नज़रियाती तशख़्ख़ुस था। मुनव्वर साहब का दूसरा वस्फ उनका किरदार था। मुनव्वर साहब का तीसरा वस्फ उनकी ज़हानत थी। मुनव्वर साहब का चौथा वस्फ उनकी तवानाई थी और मुनव्वर साहब का पांचवा वस्फ उनकी हाजिर जवाबी थी। ये तमाम औसाफ एक जगह जमा होते हैं तो आदमी सैयद मुनव्वर हसन जैसी मुतासिर कुन शख्सियत बनता है।